नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। और खबर मुंगेली से बताते चले, जिले में धान के अवैध ओवरलोडिंग और रिसाइकलिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ICCC मार्कफेड रायपुर से प्राप्त अलर्ट के आधार पर जांच में सामने आया कि धान उठाव करने वाले वाहनों के द्वारा वास्तविक क्षमता से 200% से लेकर 1116% तक अधिक ओवरलोडिंग कर धान का अवैध परिवहन किया गया है। कलेक्टर कुंदन कुमार और SP भोजराम पटेल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धान खरीदी एवं परिवहन में व्यापक फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में राइस मिलरों, समिति प्रबंधकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा मिलकर शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले में जिले के विभिन्न थानों में FIR दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि राइस मिलरों एवं समिति प्रबंधकों के द्वारा जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर PDS चावल का वितरण नहीं करना, फर्जी वाहनों के नंबरों से धान का परिवहन दिखाना तथा वास्तविक धान की मात्रा से अधिक उठाव दर्शाकर शासन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कुल मिलाकर लगभग 11 लाख क्विंटल से अधिक की धान खरीद एवं परिवहन में घोटाला किए जाने के प्रमाण मिले हैं। वहीं जिले में हुए 8 करोड़ 14 लाख रुपए के धान घोटाला के मामले में संलिप्त 110 अधिकारी कर्मचारियों को मुंगेली कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुंगेली से संवाददाता गुड्डू यादव की रिपोर्ट। जिला मुंगेली में धान खरीदी के संबंध में अनियमितता के अलर्ट्स आने पर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई थी, जिसमें कि अलग अलग राइस मिल्स और धान उपार्जन केंद्रों पर जांच की जा रही थी, जिस पर कि कल दिनांक को धान खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र और राइस मिलर्स के खिलाफ रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली, थाना फास्टरपुर, थाना लालपुर में दी गई थी, जिस पर कि विधि सम्मत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 6 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है और अन्य आरोपी फरार है। जी, इसमें और भी राइस मिलर भी जज में जिला खाद्य शाखा जो कि जांच करने की एजेंसी थी और अलग अलग जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें कि जिस प्रकार की भी रिपोर्ट आएंगी, अभी वर्तमान में 2 राइस मिल्स और 5 उपार्जन केंद्रों के प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिस प्रकार से कलेक्टर कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी, प्राप्त होगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। विवेचना में सुसंगत तथ्य आने पर उन आधारों पर अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। जसपुरी में एक धार्मिक आस्था को जो है चोट पहुंचाने का मामला सामने उसको मेरे आरोपी का नाम में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से राइस मिलर्स के खिलाफ FIR कुछ समिति। मुंगेली जिले के 106 धान खरीदी केंद्रों में राज्य शासन के निर्देशानुसार लगातार 1 नवंबर से लगातार धान खरीदी की जा रही है। सतर्क ऐप जो इस साल राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की पारदर्शिता को और AI के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के नाम पर एक सतर्क ऐप लॉन्च किया गया था और उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई, उसके तहत जो भी अनियमितताएं हैं या जो प्रक्रिया में कोई बाधा हो रही है या किसी तरह से इस तरह से कोई अलर्ट आता है तो उसके लिए अलर्ट जारी होता है। राज्य शासन AICCC के माध्यम से सतर्क ऐप के माध्यम से पूरे राज्य में 10 तारीख को 10 जनवरी को एक अलर्ट आया कि ओवरलोडिंग के माध्यम से फेक ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो ये मुंगेली जिले में भी इस तरह का अलर्ट आया, तो जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय के द्वारा इसकी एनालिसिस करने के बाद एक जांच दल का गठन किया गया और जांच दल के द्वारा इसकी जांच की गई। इसमें ये बात आई कि कुछ खरीदी केंद्रों में 106 में से 66 खरीदी केंद्रों में ओवरलोडिंग बता करके फेक ट्रांसपोर्टेशन की बात की पुष्टि हुई है और राइस मिलरों के द्वारा, जिसमें मुंगेली जिले के कुल 26 राइस मिलर के यहाँ ओवरलोडिंग की जो है या फेक ट्रांसपोर्टेशन किए जाने का जो है अलर्ट आया था, तो उसकी जांच अभी चल रही है। कुछ राइस मिलर्स और खरीदी केंद्रों की जांच में ये बात प्रमाणित होने पर जिला प्रशासन के द्वारा जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कितने राइस मिल संचालक के खिलाफ फिलहाल FIR? अभी जो कुल जो है 4
कुल 5 राइस मिल के खिलाफ जो है ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में संलिप्त दोषी जो है आशंका जो की गई अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें संबंधित जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है या जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनको इस प्रक्रिया में राज्य शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी का दायित्व निभाना है, उनके द्वारा दायित्व में निभाने में लापरवाही की गई है या संलिप्तता है, ये जांच की जा रही है और साथ ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब प्राप्त होने पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी को कुल 110 अधिकारी कर्मचारियों को इसमें नोटिस जारी किया जिसमें गया। प्रमुख रूप से जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उनको नोटिस जारी हुआ है। साथ ही जो मॉनिटरिंग के लिए जो संबंधित तहसीलदार हैं, जिला खाद्य अधिकारी हैं, डीएमओ हैं, एआरसीएस हैं, सीसीबी नोडल हैं, ये इन सब अधिकारियों को नोटिस एसडीएम को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि राज्य शासन का निर्देश ये है कि उनके सब डिवीजन में धान खरीदी शासन के निर्देशों के अनुरूप लगातार चलता रहे, इसकी मॉनिटरिंग करें। तो ये बात सामने आने पर, ऐसा गंभीर अलर्ट आने पर उनको भी एक नोटिस जारी किया गया है। गाड़ियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है और कितने गाड़ियां हैं जो ओवरलोडिंग के लिए जो मिल परिसर में जब जांच दल गए, जांच किया गया, तो वहां जो मिल परिसर में ओवरलोडिंग के लिए जो गाड़ियां मिली है, उनको मतलब अलर्ट के माध्यम से जो ओवरलोडिंग बताया गया था, उस आधार पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। कुल 23 वाहनों को जब्त किया गया है। 66 जो समिति के उपार्जन के जो कर्मचारी है, उन पर खास करके बात